एवरीवन, वेलकम टू राइज एंड क्रैक। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट बताया था। आज मैं आप लोगों को स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बताऊंगी। व्हाट इज स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए, बच्चे की जो कंसेप्शन है, कंसेप्शन से लेकर 18 ईयर्स तक की जो उसकी जर्नी होती है, उसको मैक्सिमम साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। आज मैं उन्हीं स्टेजेस के बारे में बताऊंगी। बिफोर बर्थ, प्री नेटल स्टेज, मतलब बर्थ से पहले की कौन सी स्टेज है? प्री नेटल स्टेज है या पूर्व प्रसूति काल है। ये जो स्टेज होती है ये कंसेप्शन से टिल बर्थ तक चलती है। मतलब जब बच्चे का जन्म होता, जब बच्चे का माँ के गर्भ में वो आता है, तब से लेकर जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता तब तक जो स्टेज चलती है उसको कहते हैं प्री नेटल स्टेज। उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद जो स्टेज आती है ये आफ्टर बर्थ। कौन सी स्टेजेस है? इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। इन्फेंसी क्या है? इन्फेंसी को शैशवावस्था भी कहते हैं। इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 2 इयर्स तक होती है। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, ये 2 से 6 इयर्स तक होती है। इसके बाद आती है लेटर चाइल्डहुड, उत्तरा बाल्यावस्था, ये 6 to 12 इयर्स तक चलेगी। उसके बाद आ जाता है एडोलसेंस, किशोरावस्था, ये 12 to 18 इयर्स तक होती है। ये जो जितनी भी स्टेजेस हैं, इन सबके अंदर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और यही स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपके टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि सपोज करिए पूछा जाएगा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, तो किस में होता है वो तो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी बता दूं जैसे अर्ली चाइल्डहुड में लैंग्वेज डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। इसी तरह जैसे पूछ लेंगे सोशलाइजेशन किस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, फिजिकल डेवलपमेंट किस स्टेज में ज्यादा होता है, या इन सभी जो स्टेजेस है इनके कुछ यूनिक नाम दे दिए गए हैं, वो नाम भी पूछे जा सकते हैं कि इसको क्या, इस स्टेज को क्या कहते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था प्री नेटल स्टेज या पूर्व प्रसूति काल, मतलब ये जो है बर्थ से पहले की स्टेज है। ये कहाँ से होती है? फ्रॉम कंसेप्शन टू टिल बर्थ तक चलती है। मतलब जब तक बच्चे का जो कंसेप्शन होता है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब से लेके तब तक चलती है। मतलब ये बर्थ से बिफोर की है स्टेज है। इस स्टेज का जो ड्यूरिंग पीरियड है वो करीब 9 मंथ्स तक होता है, अप्रोक्स 9 मंथ्स तक होता है। और इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो बच्चे का बहुत ज्यादा होता है या मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? देखिए, जो बच्चा होता है वो एक सुई की नोक के बराबर होता है। उसके बाद वो जब बच्चा पैदा होता है, उसका जब बर्थ होती है तो वो उस समय जो है उसका वेट 3.5 kg या 3 kg होता है और उसकी जो हाइट होती है वो अप्रोक्स 20 इंच तक होती है। तो मतलब एक सुई की नोक के बराबर जो बच्चा था वो इतना ज्यादा 9 मंथ्स में बड़ा हो गया। तो इसका मीन्स क्या है? उसका फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाईएस्ट है। तो लेकिन इस स्टेज से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस आपको इतना ही देखना है कि इसका फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे मैक्सिमम होता है और इसमें और भी स्टेजेस होती हैं वो सब, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी। अब हम आ जाते हैं इन्फेंसी पर। इन्फेंसी कौन सी है? बर्थ के बाद की फर्स्ट स्टेज है। इसको शैशवावस्था भी कहा जाता है और ये बर्थ से 2 इयर्स तक चलेगी। बर्थ टू 2 इयर्स तक ये चलेगी। इस स्टेज को फाउंडेशन एज भी कहा जाता है या जीवन की आधारशिला भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको ये एक आधार दे रही है, एक बेस दे रही है, इसलिए इस एज को फाउंडेशन एज भी कहते हैं। और इसके अलावा इसको हरलॉक जो है वो इसको डेंजरिंग एज और अपेलिंग एज भी कहती हैं। क्यों कहती हैं? डेंजरिंग एज इसलिए वो कहती हैं क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन होते हैं वो इसी एज में उनकी डेथ हो जाती है, इसीलिए इसको डेंजरिंग एज भी बोला जाता है या खतरनाक काल भी बोला जाता है। इसके अलावा अपीलिंग एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। वो आप कभी भी बच्चों को देखेंगे तो मन को होगा कि उनको गोदी ले लें। तो ये क्या है? एक तरीके से बच्चों के अंदर एक अट्रैक्शन होता है, इसलिए इसको अपीलिंग एज भी कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट पर। इस समय देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है इन्फेंसी में बच्चे का बहुत ज्यादा होता है। क्यों? देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वेट होता है वो सिर्फ 3 से 3.5 kg तक होता है, लेकिन जब वो 6 मंथ्स का होता है उसका वेट जस्ट डबल हो जाता है, अप्रॉक्स डबल हो जाता है। उसके बाद जब वो 1 ईयर का होता है तो उसका वेट ट्रिपल हो जाता है। इस तरह से जो उसका वेट होता है वो 1 ईयर तक में 8.4 kg तक अप्रॉक्स हो जाता है।
तो इस समय जो है इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वेट जो है वो बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। और हाइट का अगर हम बोलते हैं तो हाइट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होती है। जब बच्चा बर्थ होता है उस समय उसके बच्चे की जो हाइट होती है वो 20 इंचेस तक होती है। 1 ईयर तक आते आते बच्चे की हाइट जो 50% इंक्रीज कर जाती है, मीन्स उसकी हाइट 30 इंच तक हो जाती है अप्रॉक्स। तो इस तरह से उसकी हाइट भी बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं और आउटर ऑर्गन्स हैं वो सब भी बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है, या कह सकते हैं रैपिड होता है। बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से फास्ट होता है। अब आ जाते हैं हम लोग मोटर डेवलपमेंट पे। मोटर डेवलपमेंट में देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता है, सिर्फ अपने हाथ पैर थोड़े बहुत फेंकता है, कुछ नहीं कर पाता। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जब 6 मंथ्स का आता है तो वो बैठना स्टार्ट कर देता है। फिर वो 1 ईयर का होता है तो खड़ा भी होने लगता है। 18 मंथ्स का आते आते बच्चा चलने भी शुरू कर देता है, और 2 ईयर्स का आते आते बच्चा रनिंग स्टार्ट कर देता है। तो इस तरह से जब बच्चा पैदा होता है तो वो कुछ भी ज्यादा एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, तो क्या है एक तरीके से वो डिपेंडेंट है, वो अपने पेरेंट्स पे हर चीज के लिए डिपेंड होता है। लेकिन 2 ईयर्स तक आते आते वो थोड़ा रनिंग और वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया, मीन मतलब वो थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी की ओर जा रहा है। बच्चा डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंसी की ओर जा रहा है। तो इस तरह से बच्चा जो होता है इन्फेंट, वो हम यही कहेंगे कि बच्चा एक तरीके से डिपेंडेंट होता है। लेकिन लास्ट के जो ईयर्स होते हैं इन्फेंसी के, उसमें बच्चा इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग लैंग्वेज डेवलपमेंट में। लैंग्वेज डेवलपमेंट में देखिए बच्चा सबसे पहले क्या करता है, क्राइंग करता है। फिर उसके बाद 3-4 मंथ्स का जब बच्चा आता है तो वो बैबलिंग स्टार्ट कर देता है, बा माँ ये सब बोलने लगता है। फिर 1 ईयर का आते आते वो कुछ शब्द बोलने लगता है। तो इस तरह से उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट भी अच्छे से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे फास्टेस्ट नहीं हो रहा है, इसके बाद की जो स्टेज है उसमें होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पर भी बच्चे का स्टार्ट हो गया है। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं? रिफ्लेक्स एक्शंस वो होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक मतलब जैसे आईज को ब्लिंक करना या जो यॉर्निंग करना, ये सब क्या है, ये सब रिफ्लेक्स एक्शंस है। तो बच्चा जो है वो इस एज में रिफ्लेक्स एक्शन उसके बहुत ज्यादा होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जाएगी उसके रिफ्लेक्स एक्शंस कम होते जाएंगे। और जैसे कि अभी मैं आप लोगों को इसके बाद प्याजे की स्टेज बताऊंगी, प्याजे की थ्योरी बताऊंगी, तो उसमें भी मैं आप लोगों को इसको डिटेल में बताऊंगी। अब हम लोग आ जाते हैं इसके आगे। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ सेंसेशन एंड परसेप्शन, ये क्या होता है। देखिए स्टार्टिंग में बच्चे के अंदर सेंसेशन और परसेप्शन की एबिलिटी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चे के अंदर ये डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है और बच्चा सभी चीजें अपने सेंसेस के थ्रू सीखना शुरू कर देता है। इस तरह बच्चा कैसे लर्न करता है? लर्निंग बाय सेंसेस, मतलब बच्चा लर्निंग किससे करेगा? सेंसेस के थ्रू करता है। अब हम आगे आ जाते हैं। बच्चा जो होता है इन्फेंसी में अनसोशल होता है। इसका क्या मतलब? देखिए जब बच्चा पैदा होता है, जब उसकी बर्थ होती है, तो बच्चे के लिए जो पूरा वर्ल्ड है, पूरा न्यू है, वो कुछ भी नहीं जानता है इस वर्ल्ड के बारे में। तो क्या है, बच्चा एक अनसोशल है। लेकिन धीरे धीरे जब वो रहने लगता है अपनी फैमिली में, तो धीरे धीरे उसके अंदर सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि पहले वो सिर्फ अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन फिर वो फादर के पास भी जाने लगता है, फिर और फैमिली मेंबर्स के पास भी जाने लगता है। तो क्या हो रहा है, वो उसके अंदर सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई। सोशलाइजेशन की क्या 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 मतलब है? सोशलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के हिसाब से अपने आप को चेंज करना या उनके अकॉर्डिंग अपने को ढालना, यही सोशलाइजेशन है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये पूछा जाए कि सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी कौन सी होती है, तो सोशलाइजेशन की फर्स्ट एजेंसी फैमिली होती है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा फैमिली के कांटेक्ट में ही आता है और वहीं से वो सोशलाइजेशन सीखता है। डोमिनेंट हैंड, डोमिनेंट हैंड का क्या मतलब? मतलब प्रेफरेंस देना, किसी एक हैंड को प्रेफरेंस देना, उसी से सारे वर्क करना, तो यही है डोमिनेंट हैंड। जैसे कि जब बच्चा स्टार्टिंग में, जब बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बच्चा ना दोनों हैंड्स का यूज करता है, वो एक हैंड का यूज नहीं करता। लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर डोमिनेंट हैंड की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है और वो एक हैंड को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देता है। अब ये कोई भी हैंड हो सकता है। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा दोनों, अगर आप पेन देंगे या कुछ भी, तो दोनों हैंड से पकड़ेगा, लेकिन बाद में बच्चा या तो लेफ्ट हैंड का यूज करेगा या राइट हैंड का यूज करेगा। तो इस तरह से बच्चे ने एक हैंड को प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया, यही होता है डोमिनेंट हैंड।
तो इस तरह से जब बच्चा 2 इयर्स तक जाता है तब तक उसके अंदर डोमिनेंट हैंड की टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। उसके बाद आ जाते हैं लैक ऑफ रीजनिंग, मतलब इस एज में बच्चे की जो रीजनिंग होती है उसके अंदर नहीं होती है, क्योंकि बच्चा तर्क वितर्क ये सब कुछ भी नहीं जानता है, उसके अंदर तार्किक चिंतन का अभाव होता है। इस तरह बच्चे के अंदर रीजनिंग नहीं पाई जाती है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपनी अगली स्टेज पर, अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ये जो पूर्व बाल्यावस्था है ये 2 से 6 वर्ष के बीच की अवस्था होती है। मतलब इन्फेंसी के बाद कौन सी स्टेज आ रही है? अर्ली चाइल्डहुड। अब इस स्टेज के बहुत सारे नाम हैं जो मैंने लिख दिए हैं एक साथ, और ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट नाम है इसका टॉय एज, इसको खिलौनों की आयु या टॉय एज भी कहते हैं। अब आप कहेंगे इन्फेंसी में भी तो बच्चा टॉय से खेल रहा है। हाँ, इन्फेंसी में भी बच्चा टॉय से खेल रहा है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि टॉय एज कौन सी है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, इन्फेंसी है कि अर्ली चाइल्डहुड है, लेटर चाइल्डहुड है या एडोलसेंस, तो आपको अर्ली चाइल्डहुड ही लगाना है, क्योंकि इस समय बच्चा टॉय से सबसे ज्यादा खेलता है, इसलिए इसको टॉय एज कहते हैं। उसके बाद होती है, इसको हम प्ले एज भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन इसको प्ले एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय बच्चा प्ले बहुत ज्यादा करता है, उसका इंटरेस्ट होता है प्ले करने में, जैसे वो जंपिंग करेगा, सैंड से खेलेगा, रनिंग करेगा, ये सब उसके प्ले करता रहता है, इसलिए इसको प्ले एज भी कहा जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बच्चों को प्री स्कूल में भेजा जाता है तो वहां पर भी प्ले के थ्रू ही बच्चों को हर चीज सिखाई जाती है, मतलब बच्चा वहां पर भी हर चीज लर्न कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ प्ले, तो इसलिए इसको प्ले एज कहते हैं। इसके बाद इसको इमिटेटिव एज भी कहते हैं। इमिटेटिव एज मतलब अनुकरण करना, दूसरे को कॉपी करना। तो इस समय बच्चे के अंदर कॉपी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, जैसे वो अपने पेरेंट्स का, अपने ब्रदर सिस्टर का, अपने सिबलिंग सभी का जो है कॉपी करता रहता है। वो जो लोग भी वो कुछ करेंगे उसको करेगा, या उनके वर्ड्स को जो है वो रिपीट करेगा, उनके जो सेंटेंस होंगे उनको रिपीट करेगा। तो इस एज में बच्चे के अंदर कॉपी की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको इमिटेटिव एज भी कहा जाता है। और इस एज को क्वेश्चनिंग एज भी कहते हैं। क्वेश्चनिंग एज मतलब इस एज में बच्चा क्वेश्चंस बहुत पूछता है। क्यों पूछता है? देखिए, जब बच्चा आया है इस दुनिया में तो पूरा जो वर्ल्ड है वो उसके लिए न्यू है, वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन 2 साल के बाद उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ है, अब उसने बोलना सीख लिया है, तो जब वो बोल रहा है तो जो उसके लिए ये पूरा वर्ल्ड न्यू है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है इस वर्ल्ड के लिए, इसलिए वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करता है, तो इसलिए इसको क्वेश्चनिंग एज भी कहा जाता है। सिंबॉलिक एज, इसको सिंबॉलिक एज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सिंबल्स के थ्रू ही बच्चा सीखता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हमें बच्चे को सिखाना है एप्पल तो हम बोलते हैं ए फॉर एप्पल, मतलब ABCD ये सब क्या है? ये ABC ये सब क्या है? ये सब सिंबल्स है। तो इस एज में बच्चा सिंबल्स के थ्रू सीख रहा है, इसलिए इसको सिंबॉलिक एज भी कहते हैं। इसके बाद प्री गैंग एज। प्री गैंग एज क्यों कहते हैं? मतलब इस एज को गैंग एज नहीं कहते, ये गैंग एज से पहले की एज है। क्यों है? देखिए, जो लेटर चाइल्डहुड है जो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी इसके बाद, वो गैंग एज है। उस समय बच्चा जो ग्रुप बनाएगा, यहाँ पे बच्चा खेल तो रहा है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन गैंग नहीं बना रहा है। वो कभी किसी बच्चे के साथ खेलेगा, कभी किसी और बच्चे के साथ खेलेगा, एक ग्रुप नहीं बना रहा है, तो इसलिए ये एज कहलाती है प्री गैंग एज। मतलब ये लेटर चाइल्डहुड से पहले की एज है, इसलिए इसको कहते हैं प्री गैंग एज। उसके बाद प्री स्कूल एज। प्री स्कूल एज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बच्चे ने स्कूल तो जा रहा है लेकिन वो ट्रेडिशनल स्कूल नहीं है, वहां पे बच्चे प्लेवे स्कूल बोला जाता है, वहां बच्चा प्ले के थ्रू सीख रहा है, तो इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है लेकिन कैसे स्कूल जा रहा है? प्लेवे में जा रहा है, इसलिए इसको प्री स्कूल एज कहते हैं। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड में बच्चा स्कूल जाने लगेगा, तो इसलिए उसको स्कूल एज बोला जाएगा। अब आ जाते हैं फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ। फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ मतलब यही जो है वो एक तरीके से जो बच्चे के जो बनने की जो पीरियड है वो यही एज है। फ्रॉइड कहते हैं जैसे कि बालक को जो भी बनना होता है वह प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। मतलब जो स्टार्टिंग है जो 4-5 ईयर्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें बच्चे को जो भी बनना होता है वो बन जाता है। क्यों ऐसा? देखिए, इसलिए क्योंकि जो बच्चे का 90% ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में हो जाता है, तो इसलिए इसको कहते हैं फॉर्मेटिव पीरियड ऑफ लाइफ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अर्ली चाइल्डहुड में।
अर्ली चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट, देखिए फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है अर्ली चाइल्डहुड में अब स्लो हो जाएगा लेकिन स्टडी होगा। इसका क्या मतलब है, मतलब कि जो बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो अब स्लो हो गया है। किसके कंपेयर में, इन्फेंसी के कंपेयर में। इन्फेंसी में जैसे मैंने बताया था कि इस समय फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसे उसका वेट जो है डबल हो जा रहा था 6 मंथ्स में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है ये स्लो हो जाएगा। कैसे, देखिए इस समय जो बच्चे का एवरी ईयर करीब जो है बच्चे के जो हाइट है वो 2 से 3 इंच ही बढ़ेगी, और उसका वेट है वो भी बस 2 kg अप्रोक्स बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है वो अब स्लो हो गया है। लेकिन स्टडी है, स्टडी मीन्स यहाँ पे बच्चे के जो फिजिकल डेवलपमेंट उसमें एक मजबूती आ रही है, एक स्ट्रांग हो रहा है। उसके अलावा चेंज इन बॉडी प्रपोर्शन, बॉडी प्रपोर्शन का क्या मतलब होता है, मतलब बॉडी में जो अनुपात है उसमें भी चेंज हो जाता है। कैसे होता है, जैसे जब इन्फेंसी होता है तो इन्फेंसी में बच्चे का जो अपीयरेंस होता है वो राउंड अपीयरेंस होता है। इन्फेंसी के टाइम पे बच्चा राउंड शेप में होता है, लेकिन अब जब वो अर्ली चाइल्डहुड में आता है तो बच्चे का जो लुक होता है वो स्लेंडर लुक हो जाता है। स्लेंडर मतलब थोड़ा बच्चा दुबला पतला हो जाएगा, उसके हाथ पैर अब जैसे राउंड शेप के थे अब वो थोड़े लंबे होने लगेंगे। तो इस तरह से जो बच्चे का अपीयरेंस है वो स्लेंडर अपीयरेंस हो जाता है। अब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, इस समय जो बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही तेजी से होता है, फास्टेस्ट होता है। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किस स्टेज में सबसे ज्यादा होता है, तो आप बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड में सबसे ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए एक चॉम्स्की है, एक साइकोलॉजिस्ट, उनकी मैं पूरी थ्योरी आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता रही हूँ। चॉम्स्की है, वो कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन होता है उसमें लैड होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो वो 4 से 5 ईयर्स तक वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बहुत ही तेजी से डेवलप होती है। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। वो जो हमारी पावर होती है लैंग्वेज एक्विजिशन की वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो वो कहते हैं कि इसलिए इस समय लैंग्वेज डेवलपमेंट इस समय सबसे ज्यादा बच्चे का होता है, और इसको सेंसिटिव पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहते हैं। मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट का संवेदनशील काल भी बोला जाता है। और उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट में जैसे बच्चा LSRW जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी करना सीखता है इसी एज में। अब हम आ जाते हैं सोशलाइजेशन पे। इस समय बच्चे का जो इस एज में है अर्ली चाइल्डहुड में सोशलाइजेशन बहुत ही फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इस समय देखिए बच्चे को लैंग्वेज भी आ गई है, अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना भी स्टार्ट कर दिया है, स्कूल भी जाने लगा है। स्कूल कौन से जा रहा है, प्री स्कूल, प्ले स्कूल में जा रहा है, तो वहां भी फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है। तो इस तरह से इस स्टेज में बच्चे का सोशलाइजेशन बहुत फास्ट होता है। अगर आपके यहाँ क्वेश्चन आ जाए कि किस स्टेज में, इन्फेंसी में, अर्ली चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में या लेटर चाइल्डहुड में, किस स्टेज में सोशलाइजेशन सबसे तेजी से होता है, तो आपको कहना है अर्ली चाइल्डहुड में। मतलब फास्टेस्ट सोशलाइजेशन कब हो रहा है बच्चे का, अर्ली चाइल्डहुड में हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलॉजिकल थिंकिंग। मतलब बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो इलॉजिकल है, वो कोई भी लॉजिक नहीं लगा पाता है। अब जैसे कि इलॉजिकल थिंकिंग मतलब अतार्किक चिंतन, मतलब उसका जो चिंतन है वो क्या है, इलॉजिकल है या अतार्किक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, रोट मेमोरी, मतलब रट कर सीखना, रट कर याद करना। अब इस समय क्या है, बच्चे का जो चिंतन था जो मैंने बताया था अभी अतार्किक होता है, मतलब वो उसके अंदर लॉजिक्स नहीं आते हैं। तो इसलिए बच्चा जो भी चीजें सीखता है वो रट कर सीखता है। और जैसे कि जो भी वो जैसे स्टोरी है, पोयम है, कोई भी चीज है वो कैसे सीखेगा, रट कर सीखेगा। जैसे आपने देखा होगा वो रिपीट कर करके सीखता है। एप्पल की अगर स्पेलिंग भी सीखनी है तो वो बार बार बोलेगा APPLE APPLE। तो इस तरह से वो दोहरा दोहरा के रिपीट कर करके सीखता है। मतलब विदाउट यूजिंग एनी लॉजिक वो रोट के थ्रू सीखता है। तो इस समय बच्चा कैसे सीख रहा है, रोट लर्निंग के थ्रू सीख रहा है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर, सेल्फ एजर्शन। सेल्फ एजर्शन का मतलब ये है कि बच्चा इस समय दूसरों को डोमिनेट करता है। इस स्टेज में वो सोचता है दैट ही इज ए किंग विदाउट क्राउन, मतलब वो एक किंग है बिना क्राउन का, वो एक किंग है। जो वो सोचता है वो सब कुछ सही है, और जो वो कहता है वो उसको चाहिए। अगर वो कोई भी उसकी विश है तो वो तुरंत उसकी फुलफिल होनी चाहिए, और जो भी वो मानता है, जो भी वो सोचता है वो सब कुछ सही है। तो वो सोचता है कि वो हमेशा सही है। तो इस तरह इस स्टेज में बच्चे के अंदर सेल्फ एसर्शन की फीलिंग होती है।
उसके बाद आ जाते हैं लिव इन देयर ओन वर्ल्ड। लिव इन देयर ओन वर्ल्ड मतलब इस समय बच्चा जो है वो एक काल्पनिक जगत में रहता है, मतलब उसको फेयरी टेल्स की स्टोरीज में बहुत ही इंटरेस्ट होता है और वो अपने ही एक वर्ल्ड में रहता है, वो अपनी ही एक दुनिया में रहता है। इस तरह से बच्चा एक काल्पनिक जगत में या एक अपनी दुनिया में रहता है। अब मैंने आपको आज इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड के विषय में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेटर चाइल्डहुड के लिए बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिए, और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक। प्लीज सब्सक्राइब करिए राइज एंड क्रैक को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।